तो उस क्वेश्चन को अब आगे से उससे आगे के पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो पहली विधि है वो है क्या, दो वेक्टरों को जोड़ने की जो समांतर चतुर्भुज विधि होती है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करता है, जैसे ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो जो इनका परिणामी होगा वो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से, माना कि इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो जो आर स्क्वायर होता था इनका परिणामी, वो क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। तो यही मेथड हम इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे। देखिए जैसे अब हम क्या, हमको बल पता है एफ डी सी, एफ डी बी और एफ डी ए, ठीक है। तो हम ये वेक्टर उठाएंगे, पहले हम एफ डी सी और एफ डी ए का परिणामी निकालेंगे। उसके बाद जो उनका परिणामी आ जाएगा उसको हम एफ डी बी के साथ ऐड कर फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो पहले मैं सिर्फ इस डी पॉइंट पर जो स्थित दो वेक्टर हैं इनको लेकर चलूँगी। देखिए जैसे एक ये डी पॉइंट है, ठीक है ना। तो एक वेक्टर हो गया एफ डी सी वेक्टर और एक है एफ डी ए वेक्टर, ठीक है। तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। माना कि ये क्या है, एफ आर डैश वेक्टर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूला लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, एफ आर डैश का स्क्वायर बराबर एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर प्लस, अब क्योंकि ये वर्ग है तो इसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। और जो ये थीटा हम ले रहे थे, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण ले रहे थे, तो ये जाएगा 2f/dc इंटू एफ डी ए इंटू कॉस 90 डिग्री, ठीक है। और कॉस 90 का वैल्यू याद रखिएगा, कॉस 90 का मान होता है 0। इसका मतलब जो ये वाली राशि होगी ये तो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम मान निकालेंगे, एफ आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये तो 0 ही हो गया। अब ये जो मान है एफ डी सी, एफ डी ए, ये सब हम यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो यही मान हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे। तो एफ आर डैश का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एफ डी सी का मान है 1/4 पाई नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसका मान भी सेम है 1/4 पाई नॉट, क्योंकि आवेश भी सेम था और बीच की दूरी भी समान थी, ठीक है। इस वजह से मान भी समान होंगे, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ आर डैश का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1/4 पाई नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब हम एफ आर डैश की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या हो जाएगी, एफ आर डैश बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो वर्गमूल के अंदर वर्ग वाली राशि है बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2, ठीक है। तो अब हम ये देखिए, ये जो पहले का चित्र है इसमें देखिए जो एफ डी सी और एफ डी ए का परिणामी था वो क्या हो गया, इधर ही आ गया एफ आर डैश, ठीक है। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप में एफ आर डैश और एफ डी बी का परिणामी निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए ये पॉइंट डी हो गया, तो ये हो गया आपका एफ डी बी वैक्टर और ये हो जाएगा एफ आर डैश वेक्टर, ठीक है। अब माना कि इनका परिणामी क्या है, एफ आर है, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा थीटा, वो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से हम इसमें समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला है वही लगा लेंगे। तो एफ आर बराबर हो जाएगा, एफ आर का वर्ग बराबर एफ आर डैश का वर्ग प्लस एफ डी बी का वर्ग प्लस 2f आर डैश गुणा एफ डी बी। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हो जाएगा cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू आप याद रखिएगा, ये होती है 1, ठीक है। तो ये cos 0 का मान हम यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू एफ आर डैश का वर्ग प्लस एफ डी बी का वर्ग प्लस 2f आर डैश इंटू एफ
डी बी। ठीक है, तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से फिर आ जाएगा एफ आर स्क्वायर बराबर एफ आर डैश की वैल्यू हमने निकाली थी अभी पीछे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2। ठीक है, और इसी प्रकार से एफ डी बी की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एफ आर इक्वल टू हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, चलो वर्गमूल ही निकाल लो एक बार। ठीक है, वर्गमूल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल के अंदर वर्ग वाली राशि तो ये बाहर आ जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैं कॉमन लूँगी तो अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।